हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे परमेश्वर की दया से। तो आज हम फिर से एक बार ये परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए, परमेश्वर की स्तुति के लिए इकट्ठे हुए। अब हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर इसके योग्य है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है। तो लाजमी जरूरी है हमारे लिए कि उसकी स्तुति करनी, उसकी महिमा करनी। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से।
ये है यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम। ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। बड़ा शुक्र करते हैं मेरे वडियाई करते हैं सबको प्रभु जी ने हम बनाया प्रभु जी पापा इस दर्द को प्रभु जी उस पापा के समुद्र जो प्रभु जी होते जाते हैं प्रभु जी सब विचार प्रभु जी सभी को छुड़ा करना धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बड़ा शुक्र करते हैं जन्म करने की कोई जरूरत नहीं है प्रभु जी क्योंकि सर नाल नाल के शैतान लड़ सकते हैं प्रभु जी पर नाम प्रभु जी पर नाम कोई शैतान लड़ सकते हैं प्रभु जी शैतान को भी हारा हुआ है प्रभु जी शुक्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़ा शुक्र करते हैं वडियाई करते हैं बड़ा शांति की शानदार हो रहा है शांति की मेरी शानदार हो रहा है बड़ी आराधना करते मेरे परम पिता यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, आपको जाकर हम आराधना करें,
कोई बाउंड लोग के प्रभु विड़ाई करते प्रभु तेरी आराधना करते प्रभु जी, तेरी स्तुति करते प्रभु जी, तेरे जोग जे प्रभु जी, दातान हमारे करते प्रभु तेरी विड़ाई करते प्रभु जी, तेरे आत्मा भर के प्रभु तेरे आत्मिक सामर्थ को पा के प्रभु जी, तेरे आत्मा को पहन के प्रभु विड़ाई करते प्रभु जी, तुमका वचन दाता प्रभु जी, कि आत्मा ने सच्चाई तेरी विड़ाई की जाए प्रभु तेरी आराधना की जाए प्रभु जी, असि आत्मा ने सच्चाई तेरी विड़ाई करते प्रभु जी, तेरी महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि इस तरह तुसी प्रभु जी महिमा ने जोग जे प्रभु जी, तुसी विड़ाई नहीं जोग जी प्रभु, तुसी प्रशंसा ने जोग जे प्रभु जी, असि अपने हृदय में प्रभु जी, अपने मन तो प्रभु जी ताली विड़ाई करते प्रभु जी, अपने बुल्ला तो प्रभु विड़ाई करते प्रभु जी, और हमारे शांति री शाखा हमारे शांति करातान मार करते प्रभु जी, ये समय आते प्रभु जी, इस मौके में करातान मार दूसरे में देता प्रभु जी, कैसे अपनी जुबान ना प्रभु जी, अपनी आवाज ना प्रभु जी, अपने हाथ ना प्रभु तेरी विड़ाई कर सकी प्रभु जी, करातान मार करते शुक्र करते प्रभु, ये तानवादी पेन प्रभु जी, ये शुक्राने पेन प्रभु जी, ये स्तुति आराधना ने पेन प्रभु तुम चलो ने प्रभु तुम ग्रहण करो प्रभु, कबूल करो प्रभु जी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के नाम जो करो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि अभी हमने जो परमेश्वर की महिमा की है, परमेश्वर की स्तुति की है, वो परमेश्वर को पसंद है होगी, तो हमने क्योंकि हमने आत्मा और सच्चाई के वचन, जैसे परमेश्वर वचन को कहता है कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, तो हम परमेश्वर की महिमा की है, तो अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर का वचन सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दास हमें जो कुछ भी बताता है परमेश्वर के वचन से बताता है, और हम विश्वास करते हैं कि जो भी हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे उसको समझेंगे, उस पर चलेंगे और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक डाल सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप सबको जय मसीह और यीशु की जय हो आपके जीवन में। जो आप में जितने लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है, उस वीडियो में मैंने ये कहा था, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। आज उसी विषय का दूसरा भाग को मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ, और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर आप भूखा और प्यासा है, परमेश्वर जरूर आपको भूख और प्यास को मिटाएगा। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। और आपके अंदर भूख नहीं है, दुआ कीजिए ताकि आपके अंदर आत्मिक भूख आ जाए। परमेश्वर के लिए भूख और प्यास बढ़े आपके जीवन में जरूरी है। अगर आपके जीवन में भूख और प्यास होगा, परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा आपको तृप्त करेगा और आप आत्मिक जीवन में ताकतवर होंगे। प्रभु आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ जो वचन आप सुनेंगे उस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। तो आज फिर से मैं कहना चाहता हूँ उसी विषय में दूसरा भाग ये है, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। आज हम ये कहना चाहते हैं नए सृष्टि, या आप और हम जो एक नए सृष्टि है हमारे। आज आप और हम जो अभी परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में है। वचन ये कहता है कुलिशे की किताब 1 अध्याय का 13 वचन में, कुलिशे की किताब चैप्टर 1 वर्स 30 में कहता है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आज आप और हम परमेश्वर के राज्य में हैं अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, अगर आपका भी आत्मिक जन्म हुआ है। परमेश्वर का वचन ये कहता है यूहन्ना का 3 अध्याय का 3 वचन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, उस जगह पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप जानते हैं निकोदेमस जो है यहूदियों का गुरु है, उसको बहुत कुछ व्यवस्था के विषय में बहुत जानकारी है, लेकिन वो रात के समय यीशु मसीह के पास आया और यीशु से कहने लगा कि हे रब्बी, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी किया, परमेश्वर तेरे साथ में है, इसी का तू करता है। हम इस जगह में आप देखें तो हमें इस बात को हम जान सकते हैं, इस बात का जानकारी हम पाते हैं कि निकोदेमस जो है यीशु को तारीफ करने के लिए आया था, जो काम यीशु कर रहा था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है निकोदेमस का उस तारीफों में खो नहीं गया। यीशु मसीह ने निकोदेमस का उस तारीफों में अपने आप को खो नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
यानी कि और जबकि बोला गया सच सच, यानी कि उस बात का बहुत ज्यादा वैल्यू है, उस बात का बहुत ज्यादा कीमत है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, और यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अगर जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया है, जिस दिन आपने पापों से तौबा कर कर यीशु मसीह को अंगीकार किया है, तो फिर तो आपका आत्मिक जन्म हो गया है। आप आत्मिक जन्म होने के कारण आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप नए राज्य में हैं। आप यीशु मसीह निकोदेमस से कह रहा था कि तुम्हें आत्मिक जन्म होना जरूरी है। हाँ, निकोदेमस एक अच्छा यहूदियों का एक अच्छा सरदार है, गुरु है, उसको बहुत अच्छी व्यवस्थाओं का काम वगैरह वगैरह वो करता है, अच्छा काम वो करता है। वो जो कहता है एक रिलीजियस, एक मतलब एक सामाजिक काम, अच्छा काम है वो। आज भी बहुत सारा मसीह जो है इस तरह का अच्छा कामों में लगा हुआ है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कामों कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन सारे विश्वासियों से भी, अगर आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार, आप कलीसिया में तो हैं, चर्च में तो आप हैं, चर्च के रजिस्टर में भी आपका नाम है, लेकिन परमेश्वर के रजिस्टर में आपका नाम नहीं है, परमेश्वर के घर में अब तक आपका नाम नहीं आया है। इसी कारण जिस तरह यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा तुम्हें आत्मिक जन्म होना जरूरी है, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं आपको भी आत्मिक जन्म होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर आप जो है नए राज्य में प्रवेश करेंगे, जो कि प्रभु का वचन में कहा है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा आपके लिए कोलोसियों की किताब 1 अध्याय का 13 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 में, कि उसी ने हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया है, अंधकार के बस से छुड़ाकर उसके राज्य में प्रवेश कराया है। वो तभी होगा अगर आप उसको अंगीकार करते हैं, अगर आप पापों से तौबा कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, तभी जाकर प्रभु जो है आपको जो है अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा, जैसे कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ में किया है। मैंने भी विश्वास किया, एक समय था मैंने भी यीशु को अंगीकार किया है, तब जाकर मेरा भी इस राज्य में प्रवेश हुआ है। आत्मिक जन्म के द्वारा इस राज्य में प्रवेश हो सकता, बिना आत्मिक जन्म का कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ, हर एक मसीह, हर एक जो कहता है रीति रिवाज में खोए हुए मसीह लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आत्मिक जन्म होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मिक जन्म जरूरी नहीं होता, यीशु मसीह निकोदेमस से कुछ नहीं कहता, बल्कि कहता शाबाश निकोदेमस तू आया है, कोई मुझे तारीफ नहीं किया, तू आया मुझे तारीफ करने के लिए, ऐसा कह सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके तारीफ से ज्यादा इस बात को बोलना ज्यादा जरूरी समझा, आत्मा का जन्म होना जरूरी है। आत्मा के जन्म बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और मेरी शिक्षाओं को सुनते हैं, मैं कहना चाहता हूं ये परमेश्वर का वचन कहता है, कोई कलीसिया का नियम रीति रिवाज नहीं, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा का जन्म होना जरूरी है। आत्मा का जन्म तभी होगा जिस समय आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करेंगे, अपने पापों से तौबा करेंगे, तभी जाकर आपका आत्मा का जन्म होगा। और प्रभु का वचन यह कहता है अभी जबकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, यीशु मसीह के राज्य में है, इस राज्य का जो राजा है, नया किंगडम है, इस किंगडम का जो राजा है, किंग है, वो यीशु मसीह है। और इस राज्य में जो कहता है यीशु मसीह जो है, जो राजा है, वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वो किसी को जबरदस्ती बाय फोर्स कुछ काम नहीं करवाता। पहला हम यीशु मसीह को अपनाने से पहले शैतान जो हमारे जीवन का राजा था, वो जो मर्जी वो करने के लिए हमें उकसाता, करने के लिए कहता, हमें करना पड़ता क्योंकि हम उसका गुलाम था। लेकिन आप यीशु मसीह ने आपको और हमको छुड़ाया है, आपको और हमको यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है। आप और हम अभी गुलामी में नहीं हैं, आप और हम अभी आजाद है। इसी कारण इस राज्य में यीशु मसीह जो किसी को जबरदस्ती कर गुलाम नहीं बनाता, सभी को अपना इच्छा शक्ति दिया है। कौन प्रभु के पीछे चलना चाहता, कौन परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना चाहता, सभी को परमेश्वर ने अपना अपना फ्री विल दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमी किताब 8 अध्याय का पहला वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 में कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर डर की आज्ञा नहीं। कैसे पढ़ना चाहूंगा,
सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी आप और हम जो यीशु मसीह में हैं, हमारे ऊपर और आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। आज हर कोई मसीह लोग डर के कारण, डर के साथ जिंदगी जी रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने तौबा कर लिया है, यीशु को अपनाया है, अगर आपका आत्मिक जन्म हो चुका है, आप परमेश्वर के राज्य में आया हैं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आपको और दंड की आज्ञा आपके ऊपर में नहीं है। पहले जब हम पापी थे, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है, सभी ने पाप किया है। उसके बाद में रोमी किताब 6 अध्याय का 23वां वचन में कहता है कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। मैं कहना चाहता हूं, पहले पाप के कारण हमारे अंदर में एक डर था। पाप हमें डरा के रखा हुआ था, और हम जो है हमारे ऊपर मानो एक छाप लगा हुआ, वो छाप ये था कि हम पापी है, पापी पापी पापी। ये शब्द किसको अच्छा लगता है? मानो ये एक प्रकार का जो है श्रापित शब्द है, पापी। और मानो कोई चोरी करने वाला चोर, हर व्यक्ति को अगर चोर चोर कहता है उसको अच्छा नहीं लगता। और कोई दारू पीने वाला जो व्यक्ति है अगर नशे नहीं करके हम इसको बुलाते हैं, मानो एक प्रकार का इसके लिए गाली है। उसी तरह से जबकि हम जो कि पहले यीशु मसीह में आने से पहले हम जो पापी थे, ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगता कि हम पापी है, पापी है। किसको अच्छा लगेगा? जो अब नॉर्मल है, जिसका दिमागी हालत कमजोर, उसको इस शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल है, जो होश आवाज में है, अगर उसको कोई अगर कहता है पापी पापी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, चुभेगा जरूर। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमने एक समय था कि हमने यीशु पर विश्वास किया। उस तरह हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, आपने अपने पापों से तौबा कर लिया, अंगीकार कर लिया। अभी आपके ऊपर में कहता वो पापी शब्द जो आपके लिए और लागू नहीं है। प्रभु आपको और पापी नहीं कहता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमी किताब 8 अध्याय का पहला वचन, रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 में कहता है, इसी कारण जो अभी मसीह यीशु मसीह में है, यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप और पापी नहीं हैं। प्रभु आपको पापी के रूप में नहीं देखता, बल्कि प्रभु ने आपको जो कहता है एक पवित्र लोग के रूप में देखता है। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस किताब 2 अध्याय का 9वां वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारिक याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करो। प्रभु कहता अभी आप जो है परमेश्वर का चुना हुआ एक पवित्र लोग है। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है ये, कितना बड़ा गुड न्यूज है हम सभी के लिए जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। प्रभु का वचन कहता पहले तो हम एक पापी थे, लेकिन अब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हमारे ऊपर से वो पापी का छाप जो है, वो टाइटल जो पापी का जो है, सिनर बोलने वाला छाप जो है, हमारे ऊपर से हटा दिया गया है। बदले में प्रभु हमें आप अभी एक पवित्र लोग कहता है। आप पवित्र हैं। जितने लोग यीशु मसीह को अपनाया है, आप परमेश्वर का पवित्र चुना हुआ लोग है। अपने आप को जो कम कीमत का नहीं समझना, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को जो है बोझ आप दुखी नहीं करना। अब इस बात को जान लो कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, यीशु मसीह का परमेश्वर आपको पवित्र कहता है। अगर प्रभु आपको पवित्र कहता है, परमेश्वर का वचन से आपके विषय में कहा गया, मेरे विषय में कहा गया हम पवित्र हैं, चलिए हम अपने आप को अपवित्र नहीं कहेंगे, हम अपने आप को पापी है इस तरह से नहीं कहेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया है, आपने अपने सारे पापों से तौबा कर लिया है, उसी दिन यीशु मसीह का लहू जो है आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया है। आज आप जब कभी प्रभु आपको देखता है, प्रभु आपको एक पवित्र संतान के रूप में देखता है। आपको याद होगा परमेश्वर का वचन में कहता है, जो यूहन्ना किताब चैप्टर 1 का 12 वचन में कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सभी को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। आज प्रभु आपको केवल कहता पवित्र नहीं, बल्कि आप जो है परमेश्वर का संतान कहलाया गया है। ये बहुत बड़ा बात है। इस सोच को हमारे अंदर डालना होगा।
कि परमेश्वर आपको एक पापी नहीं बल्कि एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखता है। इसी कारण अपने आप को कंडेम नहीं करना है, अपने आप को गुनहगार नहीं समझना है। अगर आपने अंगीकार कर लिया है, प्रभु ने माफ कर दिया आपको, प्रभु उन पापों को दोबारा याद नहीं करता। अभी इस राज्य में जो है, नया राज्य में हम याद कीजिए, आप और हम परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह हमारा राजा है। इस राज्य में जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई होता है। हमें और आपको परमेश्वर के राज्य के द्वारा, परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इस परमेश्वर के राज्य में आपको और हमको आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई होता है। जबकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, अभी आप और मेरे जीवन में एक नया बुलावट है। आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन में नया बुलावट है। प्रभु यीशु मसीह इस नए राज्य में बुलावट। पहले जो हम शैतान के राज्य में थे, हम जो काम हमें नहीं करना चाहिए उन कामों को हम करते थे, जो नहीं बोलना उन बातों को हम बोलते थे। लेकिन इस नए राज्य में हमारे पास में एक नया बुलावट है, नया बुलावट है प्रभु के राज्य में। और जिस बुलावट से परमेश्वर बुलाया है, वो परमेश्वर जानता है आपके जीवन के लिए। वचन कहता है यिर्मयाह किताब 29 अध्याय 11 वचन में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, जो योजना, जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है वो जानता है। हो सकता है कि आप नहीं जानते, आपको लग रहा होगा आपके पास में कुछ काम नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ, या मेरे जीवन ऐसा ही चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको उसको अपने राज्य में लाया है, और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, और परमेश्वर ने आपको चुनकर लाया है। परमेश्वर जानता है कि आपको कैसा इस्तेमाल करना है। केवल आप प्रभु पर भरोसा करना है, उसके राज्य में बना रहो। वो राजा है, वो जानता है कब आपको इस्तेमाल करना है, वो जानता है। वैसे हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपके परमेश्वर के राज्य के बारे में, कुछ आपको सब कुछ धुंधला सा या अंधेरा सा दिखाई देता, कुछ नजर नहीं आता। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु जानता है आपके विषय में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो मैं जानता हूं। आपको नहीं पता होगा, आप नहीं जानते होंगे, परमेश्वर जानता है। जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे विषय में कहता है वो मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि किस लिए परमेश्वर मुझे बुलाया है, क्या योजना है परमेश्वर का मेरे जीवन में, वो कौन सा काम वो करना चाहता है मेरे जीवन में, वो परमेश्वर जानता है। और मैं कहना चाहता हूं, जबकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कामों को रखा है, कुछ कामों को परमेश्वर रखा है, उस कामों को आपको पूरा करना है। इस जगत को, इस संसार को अलविदा करने से पहले परमेश्वर चाहता है उस कामों को हम पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वो काम आपके जीवन के द्वारा प्रभु पूरा करना चाहता है। इसी कारण हमें परमेश्वर बना रहना चाहिए कि प्रभु उन कामों को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सके। मैंने कहा इस जगह पे हमारे जीवन में नया बुलावट है, हमारे जीवन में नया बुलावट है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पौलुस के जीवन में। पौलुस जो है, पहले एक समय था कि वो मसीहों को ताड़ना देने वाला, मसीहों को तंग करने वाला, मसीहों को सताने वाला, बहुत ज्यादा चर्च को जलाने वाला व्यक्ति था वो। लेकिन जिस समय वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ है, नया राज्य में आया है, नया उसका जीवन का राजा जो यीशु बन गया, उस समय के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसके जीवन में नया बुलावट है, उस नए कामों को उसने किया। उसी तरह से जो पिछला आपके जीवन में जा चुका, जो गलती हुआ है, जो कहता समय का बर्बादी हुआ, वो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसको हम पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो काम को हम पूरा कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा जो योजना रखा था, वो प्रभु ने उस कामों को पूरा किया। आपके जीवन में जो योजना रखा है, अगर परमेश्वर को आप अनुमति देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा भी पूरा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। मैंने पहले ही बोला है कि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, फोर्स नहीं करता। अगर आप नहीं चाहता, बोलेंगे नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। अगर आप प्रभु को अनुमति देता है, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जबकि हम इस नए राज्य में हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, यीशु मसीह राजा हैं।
इस राज्य में अभी हमारे पास में जो कहता है एक नया सेवकाई है, नया सेवकाई हमारे पास में है। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों किताब 5:19 में, और में कहता है कि परमेश्वर ने आपको और हमको मिल मिलाप का सेवकाई दिया है। परमेश्वर ने आपको और हमको मिल मिलाप का सेवकाई दिया है। ये सेवकाई जो है अगर उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है। पर आप ये ना समझिए बस उद्धार हो गया है, तौबा कर लिया, बस अभी बैठा रहो, कुछ करना नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भूलना नहीं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और वचन के अनुसार कहते 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 19वां वचन में देखते हैं, उस जगह में कहता है कि परमेश्वर ने आपको और हमको मिल मिलाप का सेवकाई दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और हमको परमेश्वर के साथ मिलाया है, और वो सेवकाई अभी आपको सौंपा गया, मुझे सौंपा गया है। ये साधारण सेवकाई नहीं है। ये जो कहता पापियों को यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए है। जो पापी हैं वचन के अनुसार देखा जाएगा, कहता है कि, और हम यशायाह किताब में देखते हैं बोला गया है हमारे पापों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे पापों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसी कारण जरूरी है अभी जितने भी लोग परमेश्वर से अलग हो चुके हैं पाप के कारण, आप और हम तो फिर से जो आपको और हमको यीशु मसीह में जोड़ दिया गया है। आप और हम परमेश्वर के राज्य में अभी, और ये जिम्मेदारी आपको दिया गया, मुझे दिया गया था कि उन लोगों को जो अब तक पाप में हैं, जो लोग अभी तक पाप के जीवन जी रहे हैं, जो प्रभु से अलग है, उनको परमेश्वर तक जोड़ने का काम आपको और मुझे दिया गया है। इसी कारण प्यारे भाई बहनों, हम इस बात को मुकर नहीं सकते, हल्का से नहीं ले सकते कि बस अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये काम आपका है। परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप जाकर हर एक को प्रचार करो जो प्रभु से दूर हो चुका है, उनको प्रभु के साथ जोड़ो। तोड़ने वाला काम नहीं दिया है, अलग करने वाला काम आपको नहीं दिया गया है। विश्वासियों को कह रहा हूं, अलग करने का काम आपको नहीं दिया गया। ये अलग करने का काम जो है शैतान का है, परमेश्वर की संतानों का नहीं। इसी कारण आप जहां भी आप जाएंगे, कोशिश आपका ये होना चाहिए यीशु के नाम से उन टूटे हुए परिवार को प्रभु में जोड़ने के लिए, जो लोग प्रभु से दूर हो चुका है उनको प्रभु में लाने के लिए ये सेवकाई, मिल मिलाप का सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, और परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी सिर्फ पास्टरों का नहीं, केवल चर्च का लीडरों के लिए नहीं, हर एक विश्वासियों के लिए है जितनों ने तौबा कर लिया है, जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको हमें दिया है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों की किताब 5 का 20 वचन में कहता है, 2 Corinthians chapter 5 verse 20 में उसमें कहता है आप और हम जो है परमेश्वर का राजदूत है। आप और हम जो है परमेश्वर का राजदूत है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए इस वचन को। हम मसीह के राजदूत है। आप और हम परमेश्वर के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह के ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने आपको और हमको एक राजदूत का सेवकाई को दिया है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा सेवकाई है। जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करता है, जो परमेश्वर का वचन को लेकर चलता है, वो परमेश्वर का राजदूत है। और आप जानते हैं एक राजदूत का काम क्या है? एक राजदूत वो है जो दूसरे के बदले में जाता है। राजदूत वो है जो दूसरे के बदले में जाता है, रिप्रेजेंटेटिव होके जाता है या प्रतिनिधि बन के जाता है, दूसरे के बदले में जाता है। वो क्या क्या लेके जाता है? जिसने भेजा है, जो बोलने के लिए भेजा है, उन बातों को जाकर बोलता है। वो एक राजदूत का जिम्मेदारी है। ये हर एक राजदूत का जिम्मेदारी है। और राजदूत जो जाता है अपने बारे में तारीफ नहीं करता, जाकर अपने बीच में बोलता नहीं, वो कहता है जिस मकसद से उसको भेजा गया उन केवल उन बातों को बोलता है।
आज आप और हम परमेश्वर का राजदूत है। हर एक विश्वासी भाई बहन जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है कि आप परमेश्वर का राजदूत है। आप परमेश्वर का जब राजदूत है, आप क्या करेगा? आपको चाहिए कि परमेश्वर का संदेश लोग तक पहुंचाए। परमेश्वर का ये शुभ संदेश जो है लोग तक पहुंचा है, क्योंकि आपका काम यही है, आपको इसीलिए बुलाया गया है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, आप और हम जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का चुने हुए संतान हैं, आप और हम राजदूत हैं। हम परमेश्वर का संदेश को लोगों तक पहुंचाना है, ये एक राजदूत का जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे मसीह लोग जो कहता है इस बात को भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमको और आपको राजदूत के रूप में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा गंभीर बात है, बहुत ज्यादा कहता है सीरियस बात है कि हमें समझना चाहिए कि आप और हम राजदूत हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल उन्हीं संदेश को देना है जो हमें बोला गया है बोलने के लिए, जो हमें दिया है बोलने के लिए। केवल उन्हीं संदेश को हमें प्रचार करना जरूरी है। आज जो है बहुत सारे लोग जो केवल अपने बारे में प्रचार करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मैंने इतने लोगों को चंगाई किया, मैंने यो किया। उन बातों को भूल जाइए। हम अपने बारे में प्रचार करने के लिए नहीं, अपने संदेश को प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि मसीह का संदेश को प्रचार करना जरूरी है। संदेश क्या है? इज़िकियल की किताब 18 अध्याय का 30 से लेकर 32 में क्या कहता है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इज़िकियल की किताब, ध्यान सुनिए प्रभु का संदेश। आप और हम अगर परमेश्वर का राजदूत कहलाया गया है, ये संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है। इस संदेश को जो हमें ले जाना है, इज़िकियल किताब 18 अध्याय का 30 से लेकर 32, इज़िकियल चैप्टर 18 वर्स 30 से लेकर 32 तक। प्रभु यहोवा की ये बानी है, हे इस्राएलियों के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य को न्याय करूंगा, तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय करूंगा। उसने कहा अपने अपने चाल चलन को सुधारो, पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर का कारण ना होगा। आज हमें यही प्रचार करना है। जब हम लोगों के पास जाते हैं, हमें उनको प्रचार करना है, पर मैं कहता अपना चाल चलन सुधारो, अपने मार्ग कहता अपने पापों से तौबा करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया कर सके, तुम्हें माफ कर सके। और उसके बाद 31 में कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपने आत्मा बदल डालो, अपना मन और अपना आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घरानों, तुम क्यों मरो? प्रभु कहता है आज आपको और हमको ये संदेश ले जाना है संसार के ऊपर, पाप उन सारे नगरों में जहां पर अब तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा, जो लोग अब तक पाप में डूबे हैं, उनको प्रचार करना है कि अपने अपने मन फिराए, अपने अपने पापों से तौबा करें, अपना आत्मा बदल डालें, ताकि वो लोग जी सके। तभी प्रभु का वचन कहता है, सुनिए इंपॉर्टेंट बात, जो हम जितने भी राजदूत हैं हमसे कहा गया, इस बात को ध्यान सुनिए ताकि हम आगे ले जा सके। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये बानी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। ये इंपॉर्टेंट बात सुनिए। प्रभु कहता है जो इंसान पाप लेकर मरता है, उसके मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। जो इंसान बिना पश्चाताप किए मरता है, यानी कि पाप के साथ मरता, बिना तौबा किया करता है, बिना मन फिराए मरता है, प्रभु उसके मृत्यु से खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रभु जानता है कि एक बार वो इंसान मर गया, वो हमेशा हमेशा के लिए वो प्रभु से दूर हो गया, वो नरक चला जाएगा। तभी जाकर हम राजदूत जो है, प्रभु ये कहता जाओ, मेरा ये संदेश ले जाओ। आज हर एक राजदूत का जिम्मेदारी है, हर एक राजदूत का ये जिम्मेदारी है कि हम इस नए राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करें, इस संदेश को बताए लोगों को कि मन फिराए, पश्चाताप करे, तौबा कर ले, ताकि बचाए जा सके। आज इस संदेश को प्रचार करना जरूरी है, ना कि कोई एक्स्ट्रा संदेश, ना कि अपना संदेश, बल्कि परमेश्वर का संदेश प्रचार करना जरूरी है। हमें भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर का संदेश हमें प्रचार करने के लिए बुलाया गया है।
हम अपने संदेश को प्रचार करने के लिए। प्रभु ने आपको और हमको बुलाया है कि हम परमेश्वर का राजदूत है। चलिए हम राजदूत की तरह बर्ताव करें। चलिए हम राजदूत की तरह हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन राजदूत की तरह हो। हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, चुपचाप हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमें बुलाया भी गया है ताकि हम राजदूत है। जो लोग काफी सालों से, काफी दिनों से आप सोए हुए हैं, आत्मा में आप आलसी बन चुका है, मैं कहना चाहता हूं जागिए और परमेश्वर ने आपको राजदूत का जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। इस संसार को अलविदा करने से पहले आप परमेश्वर के राजदूत हैं, उस राजदूत के कामों को पूरा कीजिए। इस नए राज्य में हमारे पास में नया परिवार है। बाइबल कहता है गलतिया किताब 3 अध्याय का 28 वचन में, गलतिया चैप्टर 3 वर्स 28, गैलेशियन चैप्टर 3:28, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, और ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रभु का वचन कहता है आप और हम जो अभी प्रभु यीशु मसीह में एक है। अभी इसका अर्थ हम इस तरह समझाना चाहते हैं, अभी ना कोई इसमें कोई जाति नहीं, इसमें ये नहीं बोल सकता ये बंगाली है, वो नेपाली है, वो खासी है, वो ये जाति का है, वो जाति का है, वो जाति नहीं, हम सब प्रभु में एक है। इसमें किसी प्रकार का जाति भेद नहीं आता। हम मसीह यीशु में एक है। अगर आपका आत्मिक जन्म हुआ है, आप परमेश्वर के राज्य में आ चुका है, प्रवेश हो चुका है, और जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया है वो सभी परमेश्वर के राज्य में आ चुका है। आप जानते हैं प्रभु का वचन कहता है रोमी किताब 12 अध्याय का 5वां वचन में, रोमन चैप्टर 12 वर्स 5 में कहता है वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह के होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हम अलग अलग जाति के, अलग अलग जगहों से हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जिस समय आपने यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु के लहू ने आपके पापों को धो दिया, मेरे पापों को धो दिया, हमें धोकर उसके घर में, उसके राज्य में प्रवेश कराया, उसके परिवार में हमें जोड़ दिया गया है। हालेलुया! आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह में जोड़ दिया है। यीशु मसीह का परिवार में हम लोग को लाया गया है। यीशु मसीह के परिवार में आपको और हमें जोड़ दिया गया है। वो बहुत बड़ा बात है। मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि हम लोगों का सोच विचार अलग अलग हो, लेकिन अगर यीशु मसीह में आप आ गया है, यीशु मसीह को आपने अपनाया है, आप प्रभु के घर में जोड़ दिया गया है। इसी कारण हर एक के लिए है, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, या अगर आप में से कोई जो है भिखारी है, आप भीख मांगते हैं मेरे भाई और बहन, मेरे कहता है जो भीख मांगता है, अगर आप भी यीशु मसीह को अपनाता अपने जीवन में, आप भी प्रभु यीशु मसीह के घर में जोड़ दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा गुड न्यूज है। मैं कहना चाहता हूं सारे एम्बेसडरों को, सारे परमेश्वर के राजदूतों को, सारे परमेश्वर का उन सारे काम करने वाले लोगों को, हर एक विश्वासी से मैं कहना चाहता हूं आप इस संदेश को ले जाओ और जाकर हर एक से कहो जो भीख मांगने वाले हैं, जो सड़कों पर सोने वाले हैं, उन तक भी ये संदेश को पहुंचाओ। अगर वो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य में जोड़ दिया जाएगा। मैं पढ़ूंगा प्रभु के वचन, इफिसी किताब 2 अध्याय का 19वां वचन में कहता है इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अनपढ़ से अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, आप परमेश्वर के घर परिवार का है। अभी आपका घर परिवार बहुत ही बड़ा है, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे कहता है कनाडा में हो, चाहे किसी भी देश का किसी भी कोना में क्यों ना हो, अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया, वो विश्वासी भी आपका परिवार का हिस्सा है, आपका शरीर का अंग है, क्योंकि हम और आप यीशु मसीह के घर परिवार में जोड़ दिया गया है। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ मसीह में ये अद्भुत बात है। संसार हमें अलग अलग नजर से देखता होगा, लेकिन परमेश्वर हमें एक देखता है। अगर हमने यीशु मसीह को अपनाया है, हम उसके परिवार के हिस्सा हैं, हम उसके संतान कहलाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अब इस नए राज्य में
हमारे पास में एक नया आशा है। पहले जब मैं संसार के रीति रिवाज के मुताबिक शैतान के राज्य में मैं हुआ करता था, मेरे पास में अपना कुछ नहीं था, ना आशा था, निराशा, हताश, निराशा। ये भी नहीं पता था अगर मैं मर जाऊंगा क्या होगा, इस जीवन के बाद, मरने के बाद भी क्या कुछ है, कोई आशा नहीं था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में, मुझे यीशु मसीह ने ही, प्रभु का वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। आज मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। ये राज्य में आने के दौरान मेरे पास में एक नया आशा है। आई हैव ए न्यू होप नाउ। मेरे पास में नया आशा है। अगर मैं मर जाता हूं मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं मर नहीं चाहता हूं। स्वर्ग जो है इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह का संतान हूं। उस तरह अगर आप भी यीशु मसीह को अपनाया है, आप भी अगर दुनिया से चले जाते हैं, याद करना दुख की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि हम जो है, कहता है, स्वर्ग में प्रवेश होंगे। इसी कारण हम निराशा जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि एक आशा हमारा ये है जो परमेश्वर के वचन में बोला गया है। रोमी किताब में देखूंगा, रोमी किताब 15 अध्याय का 13 वचन में कहता है, रोमन चैप्टर 15 वर्स 13 में कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारे आशा बढ़ती जाए। आज जो आशा मेरे पास में है, मैं इस बात को समझाना चाहता हूं। जिस तरह पौलुस ने ये कहा, अगर मैं मर जाता हूं, मरना तो क्या है, जीना तो मसीह है, मरना तो लाभ है, ये पौलुस ने कहा। आप देखेंगे फिलिपी किताब 1 अध्याय का 21वां वचन में, फिलिपी चैप्टर 1 वर्स 21 में कहता है, पौलुस ने कहा जीना मसीह है, मरना लाभ है। क्यों कहा पौलुस ने? पौलुस के पास में एक आशा था, अगर वो मर जाता है, मरने के बाद उसके लिए कहता स्वर्ग जो है इंतजार करता, स्वर्गीय जीवन उसके लिए इंतजार कर रहा है। उस आशा होने के कारण उसके पास में ताकत था, उस आशा उसके पास में, जीवित आशा था उसके पास में। इसी कारण उसने इन वचनों को कैसा कहता, मरना तो उसके लिए लाभ है। आज क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मरता हम जीता है, जीना तो मसीह है, मरना तो लाभ है? क्यों लाभ कहा? कहता है जो मर जाता है, इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, तो परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा रहेगा। आज हमारे पास में वो आशा है, अगर हम मर जाते हैं, हमारे पास में एक आशा है कि हम स्वर्ग में जो हम जरूर प्रवेश करेंगे। क्योंकि अपने अच्छे कामों के कारण नहीं, मैं अच्छा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, उसके कामों पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में। यही कारण परमेश्वर ने हमें उसका संतान होने का अधिकार को दिया है। और जो उसने हम जबकि संतान हैं, प्रभु हमें इसका अपने घर में बुलाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे पास में एक आशा है, एक आशा है। इस आशा को जो है किसी भी चीजों के द्वारा निराशा होने नहीं देना है। मैं कहना चाहता हूं सारे विश्वासियों को इस बात को सीखना चाहिए कि हम जो है आशा हमारे पास में है, जो शांति हमारे पास में, जो कहता आनंद हमारे पास में है, उसको किसी भी चीज किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि उसको हमारे जीवन से चुरा ले, हमारे जीवन से हटा दे। याद करना, हमें जानना चाहिए हाउ टू रिजेक्ट, कैसे इसको रिजेक्ट करें। जो गलत बात आता है, आशा के विरोध में जो भी आता है, शांति के विरोध जो भी आता है, उन बातों को हमें रिजेक्ट करना जरूरी है। आज आप और हम जितने दिन जिएंगे, मर भी गया तो बाइबल कहता है कि धर्मियों का मृत्यु जो है ना, प्रभु का वचन कहता है यहोवा का भक्तों का मृत्यु जो है उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी कारण जो विश्वासी यीशु मसीह में मरते हैं वो परमेश्वर के नजर में अनमोल है। उसका कारण क्या है कि वो इंसान जो है हमेशा के लिए परमेश्वर में रह गया, परमेश्वर में होगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। तभी तो अगर आप लूका किताब में देखते हो क्या है, अगर एक आत्मा मन फिराता है सारा स्वर्ग आनंद बनाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा जो है बचाया गया है। आज आपको और हमको इस बात को समझना जरूरी है कि
हमारे पास में एक नया आशा है, डर नहीं बल्कि एक नया आशा है। वो आशा ये है कि जीवन के बाद भी जीवन हमें मिलेगा, स्वर्गीय जीवन हमें मिलेगा, अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा, जो कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वादा किया है, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा और उसके साथ हमें ले जाएगा। अगर यीशु मसीह का आने का देर हुआ है, उससे पहले अगर इस दुनिया को हम अलविदा कहते हैं, अगर आप यीशु मसीह में मरते हैं, मैं कहना चाहता हूं स्वर्ग जो है आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। इसी कारण प्यारे दोस्तों, सारे मसीहों से मैं कहना चाहता हूं, जो इस वचन को सुनते, मैं सभी से कहना चाहता हूं, चलिए हमारे अंदर में इस नया आनंद, इस नया आशा, नया खुशी, नया उमंग हमारे अंदर होने पाए कि हम जो है, हमारे पास में एक नया आशा है। ये आशा ये है, इस जीवन में अगर हम मर जाते हैं, हम जो है यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। इस आनंद, इस वचनों के द्वारा अपने अंदर में एक ताकत भरिए, अपने अंदर में नया ऊर्जा अपने जीवन में आने दीजिए कि हम अब जो है मसीह में एक नया आशा हमारे पास में है। हम अविश्वासियों की तरह नहीं बढ़ेंगे जिनका कोई आशा नहीं है, हमारे पास में एक नया आशा है। परमेश्वर के वचन हमें उस घोषणा देता है अपने वचन के द्वारा। प्रभु के वचन में कहा गया है थिस्सलुनीके की किताब में भी कि वो आएगा जरूर, वो लेने के लिए आएगा, है ना, और प्रभु का वादा जो है वो पूरा होकर रहेगा। आज आपको और हमको आशा है कि वो आएगा, चलिए हम इंतजार करें, उसका आने का इंतजार करें, क्योंकि इस नए राज्य में हमारे पास में नया आशा है। पहले हम निराशा था, हमारे पास कोई आशा नहीं था, हम कहता निराशा बन के रह चुका था, लेकिन आशा हमारे पास में है। वो आशा है कि हम एक दिन उसके साथ जाएंगे, और उसका आने का देर भी हुआ कोई बात नहीं, उससे पहले और हम दुनिया से जाना भी पड़ा, फिर भी हम प्रभु के साथ जरूर मिलेंगे। हमारे पास में यह आशा है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अब तक आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया अपने जीवन में, अगर आप भी चाहते हैं ये आशा आपको पाने के लिए, ये आशा आपके अंदर हो, कहता आपके पास में ये उमंग हो, शांति हो, आप और यीशु मसीह को अपने जीवन देता है, आप प्रभु के राज्य में आपको प्रवेश कर दिया जाएगा, आप परमेश्वर के राज्य के संतान कहलाएगा, और आप जो है आपके पास भी ये आशा रहेगा, तो यीशु आएगा आपको ले जाने के लिए, आप भी उनके साथ जा पाएंगे। यार दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा कि प्रभु आपको आशीष करे, और आप अब तक भी कमजोर हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपके अंदर ताकत आना चाहिए वचनों के द्वारा। मैं दुआ करना चाहता हूँ इस समय, और जितने लोग यीशु मसीह को अपने जीवन देना चाहता है, आप इस तरह से दुआ कर सकता है, आप मेरे पीछे आप दुआ कर सकता है। अगर आप यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता है, अंगीकार करना चाहता है, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू परमेश्वर का बेटा है, तू हमारे लिए आकर मरा है क्रूस पर। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, मैंने जितने भी पाप तेरे विरोध में किया है मुझे माफ कर दे, और अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध कर दे, और मेरे नाम को स्वर्ग की किताब में लिख दे। आज से तू मेरा प्रभु है, मैं तेरा संतान हूं। धन्यवाद यीशु मुझे माफ करने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। मैं दुआ करना चाहता हूँ सभी लोगों, जितने लोगों ने वचन को सुना है, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा वचन जो हमें प्रभु एक नया ऊर्जा देता है, नया ताकत देता है प्रभु जी। हाँ, हम पहले प्रभु जब शैतान के राज्य में थे, हम निराशा थे, हमारे पास में कोई आशा नहीं था, हम समझ नहीं आता हम क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रभु जी हमें माफ करना प्रभु जी, और इस समय हम नए राज्य में प्रभु परमेश्वर हमारे पास में एक नया आशा है, हमारे पास प्रभु हमें एक नया परिवार में जोड़ दिया गया है, चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु परमेश्वर, जितनों ने तुझ पर भरोसा किया उन सभी को तूने अपने राज्य में आने के लिए अपने परिवार में जोड़ दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। और धन्यवाद करते कि तू हमें अभी तू हमें दंड के रूप दंड देने के लिए नहीं देखता प्रभु, बल्कि दंड देने के लिए नहीं सोचता प्रभु जी, बल्कि तू हमें प्यार करता है। धन्यवाद तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम प्रभु मिल मिलाप करने का सेवका हमें दिया गया है, और हम एक राजदूत है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे जीवन में एक नया सेवकाई को दिया है, नया परिवार को दिया है, एक नया जोश को दिया है, एक नया आशा को
हमारे जीवन में दिया है, उन सारे बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी। और मैं दुआ करना चाहता हूँ हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर वचन को सुना है प्रभु जी, उन सभी के जीवन में तो आशीष करना प्रभु जी। जो निराशा हो चुके उनके अंदर नया आशा आने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी उसके पास में कोई सेवकाई नहीं, उनको ये सेवकाई दे प्रभु परमेश्वर, मिल मिलाप का सेवकाई और एक राजदूत का सेवकाई प्रभु परमेश्वर, और उनके जीवन में डाल प्रभु परमेश्वर, ताकि आनंद के साथ में सेवकाई को कर सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आशीष करना हर एक को जो उस प्रभु इस शिक्षा को सुन रहे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, आमेन आमेन आमेन।